हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बैंक स्टेटमेंट की एंट्री कैसे पास की जाती है, क्या इसका रूल है और कैसे बैंक स्टेटमेंट की एंट्री की जाती है। तो देखो, हमारे पास एक एसबीआई का बैंक स्टेटमेंट है जिसको आज के क्लास में चढ़ाना सीखेंगे। तो देखो, यहाँ पे लिखा गया अकाउंट नेम। तो जो एसबीआई का जो अकाउंट है वह है लक्ष्मी बिल्डर्स का। किसका है बाबू? लक्ष्मी बिल्डर्स का। और यहाँ पे देखो एड्रेस बताया जा रहा है, उस बैंक का डिटेल पूरा दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे ध्यान से सुनना समझना, यह स्टेट टू स्टेट बताए जा रहे हैं। और यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया है, तो 316651424006 ये अकाउंट नंबर है। और उसके बाद से यह डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है उसका कोड। ब्रांच है रामकोला। और यहाँ पे देखो ड्राइंग पावर दिया गया 10 लाख। ड्राइंग पावर 10 लाख का मतलब क्या होता है कि ये 10 लाख तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अगर इनके खाते में पैसा नहीं है तो भी। उससे ज्यादा का नहीं कर सकते। आपको सर यह क्या मतलब है? क्योंकि यह एसबीआई का लोन अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? लोन अकाउंट, ओडी अकाउंट है। ओडी पढ़ाया था ना हमने। मतलब लक्ष्मी बिल्डर ने एसबीआई का लोन अकाउंट खुलवाया था और उनको पावर मिला था 10 लाख। मतलब 10 लाख तक वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अगर खाते में एक भी रुपया नहीं है तो भी। 10 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से बैंक वाला ब्याज लेगा लगभग 10.5%। ठीक है। और सीआईएफ नंबर दिया है, आईएफसी कोड दिया है, एमआईसीआर कोड दिया है। और बैलेंस दिखा रहा कितने में का? 1 मई 2018 का। मतलब 1 मई 2018 तक का इनका बैलेंस जो था वह 6,83,319 रुपए 44 पैसा था। अब कहो सर क्या मतलब है? जैसे मान लो हमने जनवरी में खाता खुलवाया था, लिमिट हम लोग कितना लिया गया था? 10 लाख। तो हम ट्रांजेक्शन करते गए करते गए करते गए, मई तक हमने कितने का खर्च कर लिया है? 6,83,319 रुपया 84 पैसे, नहीं 44 पैसे। इतना पैसा हमने क्या किया है, किसी को पेमेंट कर दिया है। तो यह माइनस में दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि पैसा हमको देना है। यह लोन का अकाउंट है, प्लस में नहीं दिख रहा है। मतलब मेरे खाते में पैसा रहता तो देता, तो कोई माइनस में नहीं दिखता। लेकिन ये लोन का खाता है, तो कितना पैसा उससे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, किसको कितना दे रहे हो, कितना ले रहे हो, ठीक है, कितना बैंक में जमा कर रहे हो, कितना बैंक से निकाल रहे हो, वह सारा हिसाब किताब यहाँ पे देना पड़ता है। तो यही बोला गया कि 18 मई तक का जो बैलेंस इनका माइनस में चल रहा है वह चल रहा है 6,83,319 रुपये 44 पैसा। क्लियर है? मतलब 1 मई तक का है। अब उसके बाद से देखो मई में और भी क्वेश्चन दिए गए हैं क्या? तो 1 मई में और क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। क्या किया हूँ? तो 1 मई देखो शॉर्ट में लिखेगा ऐसे, और वैल्यू में देखो 1 मई बता रहा है, और डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट में लिखा है कि डिपोजिट कैश डिपोजिट सेल। अब बताओ ये क्वेश्चन किस वाउचर में जाना चाहिए? बस इतना ही से क्लियर करना है कि किस वाउचर में जाएगा। कंट्रा वाउचर में। क्यों जाएगा? क्योंकि कैश जमा हो रहा है। किसमें? बैंक में। अच्छा, बैंक में कैश जमा हो या बैंक से पैसा निकाले तो इसको रिकॉर्ड किसमें करेंगे? कंट्रा वाउचर में। पढ़ाया था हमने ना। कंट्रा वाउचर के लिए शॉर्टकट की क्या है? F4। तो आप बताओ यहाँ पे अमाउंट जो बैंक का दिया है किसमें दिया है? क्रेडिट में। कितना? 11,980। अब कहो सर क्या जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो इसको क्रेडिट कर देंगे? नहीं, मेरे खाते में यहाँ पे दिख रहा है कि इतने का क्रेडिट हुआ है। तो मैं एक दिन पढ़ाया था कि जो बैलेंस आपके खाते में आए तो लिखा रहता है कि योर बैंक अकाउंट क्रेडिटेड ₹1,000 या 2,000। जो पैसा आता है तो बैंक लिखता है कि क्रेडिट हुआ है बैंक का खाता। और जब पैसा हम जमा करते हैं, मतलब किसी को देते हैं तो मतलब निकालते हैं, तो उस समय नहीं, तो किसी को पेमेंट करते हैं तो वहां पर लिखता है डेबिटेड। ठीक है। मतलब आप लोग कभी देखना, ठीक है, मान लो कई लोग के पास नहीं आता होगा तो नहीं चेक करते होंगे, जिनके पास आता होगा चेक करना। जब बैलेंस आता है तो क्रेडिटेड लिखता है, और जब पेमेंट करते हैं तो डेबिटेड लिखता है। तो यही पे लिखा है क्या? क्रेडिटेड। मतलब बैंक में पैसा आया है, ये मत कहो जमा हुआ है। और इस क्वेश्चन से पता चल रहा जमा हुआ है ना। लेकिन केवल वहां पर क्रेडिट में आ जाए तो समझना कि किसी भी कारणवश या तो कोई हमको पैसा दिया होगा,
कोई ट्रांसफर किया होगा या हम खुद जमा किए होंगे, तब हमारा बैंक अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। समझे? तो आप बताओ 1 मई में कितना बैलेंस था, 6,83,319 रुपये 44 पैसा। लेकिन हम मान लो कहीं से पैसा आ गया मेरे पास, अब कहीं से आ गया तो हम बैंक में गए और बैंक में सोच रहा था चलो इतने का कर्ज है, कुछ जमा कर ले, वो थोड़ा हल्का कर ले। ठीक है, तो कितना जमा किया हमने, 11,980, 11,980। तो आप बताओ हमारे पास कर्ज है 1 लाख रुपया, और किसी को हम जाके फिर से 1 लाख कर्ज है और 50,000 दे दिए, बताओ बैलेंस घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा। 1 लाख था, 50,000 दे दिया, 50,000 बचेगा ना। वैसे मान लो बैंक में लोन था 6,83,319,44। अब मान लो कहीं से पैसा मेरे पास आ गया नगद कैश, वो बैंक में जाके जमा कर लिया 11,980। तो आप बताओ पैसा घटा है कि बढ़ा है? घटा है। क्यों? क्योंकि देखो पहले था 83, अब हो गया 71। अब यह कैसे हुआ? क्योंकि लोन था हमारा 683, लेकिन 11,000 जमा कर दिया, इसीलिए हो गया 671,339,44 पैसा। समझ आ रहा सबको? ऐसे बैंक के स्टेटमेंट चढ़ाने होते हैं। अब मन में ये भी सवाल होगा कि सर ये हम चढ़ाते क्यों हैं, तो बैंक वाला देता ही है। नहीं बाबू, अकाउंटिंग करेंगे ना, तो मेरे बैंक से और मेरे अकाउंट से जो मतलब टैली में अकाउंटिंग कर रहे हैं, दोनों का बैलेंस मैच करना चाहिए। पता चला हमारे बैंक में दिख रहा है 1 लाख और मेरे कंप्यूटर में दिख रहा है 2 लाख, 1 लाख कहाँ गए? ये मैच नहीं करा पाएंगे जब तक ये बैंक स्टेटमेंट चढ़ाएंगे नहीं। तो इसलिए बैंक स्टेटमेंट हमको चढ़ाना पड़ता है। हाँ, 1 महीने में हर बार आता है, पर हर महीने का स्टेटमेंट आता है, डेली के तो बैंक देगा नहीं। 1 महीने में कितना बैंक से खरीदा, कितना पैसा जमा किया, कितना निकाला, कितना किसी को पेमेंट किया, सब वहां पे 1 महीने का आ जाता है। और वही जाओगे बैंक से निकलवाओगे और पीसी में जाके चढ़ाओगे, मालिक निकलवा के लेके आएगा, हम चढ़ाते हैं। तो बैंक से और मेरे अकाउंट से मेरा टैली सॉफ्टवेयर मैच करना चाहिए। अब मैच जब करेंगे, जब सही सही करेंगे तब, और नहीं सही करेंगे तो गलत आएगा। समझ आया? तो चलो करके दिखाओ। तो चलो, तो पहले तो आज अकाउंट नया बनाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। किसका अकाउंट बनाया नया? एसबीआई का। तो एसबीआई करेंट अकाउंट का बना था ना हमारा, एसबीआई का नहीं बना था। तो इसीलिए एसबीआई करंट वाले में काम मत करना, एसबीआई में काम करना, तब बैलेंस मैच करेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चलते हैं और टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। सत्ताईस, 28, 29। चलो, इस छुट्टी के साथ तुम लोग को भी छुट्टी कर दे रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं। चलिए कंपनी को ओपन करते हैं, जितना मिलना है मिल लेना दोस्तों से, दबाओगे नहीं करो। तो आते हैं और क्रिएट पे आते हैं, और आप लोग क्या करोगे, एक नया लेजर बनाओगे एसबीआई का। ठीक, तो वहां पे लक्ष्मी बिल्डर लिखा था ना, तो मेरा तो कंपनी गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, वही लिख के आएगा, तो परेशान मत होना। लेजर में आएंगे और बनाएंगे कि एसबीआई। क्लियर है? अब यहाँ पे इंटर दबाएंगे और अंडर ग्रुप, जी बैंक ओडी अकाउंट, क्योंकि ओडी अकाउंट है, लोन का खाता है, तो बैंक ओडी ले लेंगे। और सेट ओडी लिमिट कितना दिया है, 10 लाख, वही ड्राइंग पावर दिया है। देखो अकाउंट होल्डर नेम देखो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, समाया। अब अकाउंट नंबर बोलो, अकाउंट नंबर क्या है, यहाँ पे दिया है, उसी को हम ले लेंगे। जीरो जीरो क्या मतलब लेने का? चलो, स्विच कोड नहीं पता है, आईएफसी कोड है, आईएफसी कोड नहीं, ब्रांच रामकोला। समझे? अब कुछ नहीं करना है, एड्रेस दिया है तो बस लिख दिया रामकोला।
और भी बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा मेंशन नहीं करेंगे अभी। हाँ, जीएसटी नंबर, तो एसबीआई का भी जीएसटी नंबर होता है। आपको अगर यहाँ पे कहाँ दिया है, तो दिया नहीं है, सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, गूगल पे आ जाइए और लिखिए एसबीआई, ठीक है, जीएसटी नंबर, सबका अलग अलग होता है, नंबर यूपी। बाबू कौन सा कोर्स है तुम्हारा? डीएफ है ना? ठीक है, लिख लो बाबू, यही है, नोट कर ले। क्या? अरे यार, एक कमर्शियल है ना, ये भी बिजनेसमैन है, सब बिजनेस है ना ये, इनका भी एक जीएसटी नंबर दिया है, समझे? भरेंगे नहीं सब, क्योंकि आइडेंटिफाई किया गया है। तो चलो, हम यहाँ पे जीएसटी नंबर भर देते हैं। हाँ, ओपनिंग बैलेंस कितना है इस मंथ में का? अभी बैठो, पहले पढ़ लो। क्या दिया है? 683,319,44, यही है ना? ये ओपनिंग है, तो मई का है ना? मान लो हम लोग अभी बना रहे हैं नए सिरे से, तो यही देख देते हैं, मान लो अप्रैल का ही सपोज है, तो 683,319,44, बस एक्सेप्ट हो गया। अब बैक आएंगे, और बैक आने के बाद कहाँ पे आएंगे? वाउचर में। अब हम क्वेश्चन करेंगे, तो आप बताओ कौन सा पहला क्वेश्चन किसमें जाएगा? कंट्रा वाउचर में। तो लेकिन आप बताओ, डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा? तो बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो बैंक पाने वाला, तो डेबिट, बोलो। और कैश व्यापार से जा रहा है, अद्यतन वस्तु व्यापार से जा उसको क्रेडिट, इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये बनेगा ना? तो यह सॉल्व करते हैं हम, कहा जाते हैं, और यह फोर बटन दबाएंगे और आ जाएंगे क्रेडिट। क्रेडिट किसको करना है? कैश को। तो मान लो मेरे पास कैश पड़ा हुआ 21 लाख, समझे ना? तो उसी में से कितना जमा कर दे रहे हैं? 11,980। तो लिखेंगे क्रेडिट 11,980 इंटर, डेबिट करा पेटी कैश को नहीं, किसको? एसबीआई। तो आप बताओ, अभी 663 था ना, तो देखो अभी बैलेंस कम हो जाएगा। तो देखो 671,339,44 मैच कर रहा है। ऐसे आपको भी मैच कराना है, तो देखो जब यह स्टेटमेंट निकल के आएगा, तो यहीं पे मैच कराएंगे। 671,339,44 ओपनिंग जितना था उसका डाल दिया था, और एक क्वेश्चन किया था, और जैसे क्वेश्चन किया देखो इतना बैलेंस आ रहा है, उतना बैलेंस मेरा भी आना चाहिए। आ रहा है बाबू? ऐसे यहीं पे मिलाना, ये नहीं, दो चार क्वेश्चन कर लेना तब मिलाना। जब भी क्वेश्चन करना, पहला क्वेश्चन करना, बैलेंस मिलाना, फिर से दूसरा करना, बैलेंस मिलाना। बैंक के स्टेटमेंट का यही तरीका है कि जितना क्वेश्चन करे हर एक क्वेश्चन का मैच करना, कि हमारा एसबीआई अकाउंट जो बैलेंस आ रहा है, जो स्टेटमेंट हमको मिला है, उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर से इंटर बटन दबाएंगे, और करा कितने का कितना नोट, ठीक है, ये भी पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए हमने 5 नोट लेके आया था 2,000 का, तो 10 हो गया, ठीक है। और 100 का लेके गया था 9, नहीं, बढ़ा देते थोड़ा बहुत, 5 नहीं 6 कर देते, माइनस चला जाए ना, कितना कर, 5 करते हैं, इसको रहने दो। अरे 1,000 का तो चल ही नहीं रहा है, ठीक है, इसका कर देते हैं 2, 11,000 हो गया। 980 है, तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इतना देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में जाते तो जमा करते हैं, ऐसे बताते हैं। यहाँ पे मेंशन कर दीजिए और इंटर दबाइए, और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो आप लोग खुद देखो दूसरा क्वेश्चन क्या क्या दिया है। फिर से 1 मई का और है, देखो 1 मई को कैश डिपॉजिट हो रहा है। क्या हो रहा है? कैश डिपॉजिट हो रहा है। तो आप बताओ कितना रुपया जमा कर रहा है बैंक में? 1.5 लाख रुपए इस बार जमा कर रहे हैं, मतलब उसी डेट में फिर से पैसा आ गया, फिर से मैंने जमा करवा दिया।
1.5 लाख। तो आप बताओ, अब इतना क्वेश्चन करने में कितना बैलेंस बचा था? 6 71 339 44 और 1.5 लाख रुपए और जमा कर दिए, तो बैलेंस घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो आप बताइए क्वेश्चन कैसे करोगे आप? सेम ऐसा ही है, कैश को क्रेडिट करोगे और बैंक को डेबिट करोगे। तो हाँ, क्वेश्चन छोड़ छोड़ कर नहीं करना है। अगर छोड़ छोड़ के करोगे तो बैलेंस मैच नहीं करेगा। अब तुम सोच रहे हो सर जी आप छोड़ दीजिए ये वाला और तीसरा वाला कर दीजिए, तो मेरा बैलेंस मैच नहीं करेगा इससे। तीसरे में लगातार सब एक एक करके बता रहा हूँ, तो जो एक जैसा सब बता दूंगा तो आपको मैं खुद कहूंगा बाबू आप लोग कर लेना अपने मन से, ठीक है? तो लेकिन हमको तो शुरू से बताना पड़ेगा। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। आ जाते हैं, फिर से ले लेते हैं कैश। तो कैश को क्या करना है? 1.5 लाख से क्रेडिट करना है ना, तो लिख देंगे 1.5 लाख। इंटर। एसबीआई को डेबिट करना है 1.5 लाख से। देखो बैलेंस आ गया, 5 21 30 39 44। देखो ये बैंक वाले ने स्टेटमेंट दिया है, लेकिन मैं चढ़ा रहा हूं तो मेरा बैलेंस और उनका बैलेंस दोनों का मैच कर रहा है। यही होता है बैंक स्टेटमेंट कैसे चढ़ाया जाता है। तो बहुत कम लोग चढ़ा पाते हैं, तो आप लोग चढ़ाओगे इसलिए मैं 2 2 पेज दिया हूँ। तो ये लगभग 20 क्वेश्चन ऊपर हैं, तो 20 30 क्वेश्चन कर लोगे और फिर से जहां काम करो वहां पे करो तो और भी अच्छे समझ आएगा। कर लोगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर तो पूछ रहा कितने का कितना नोट, तो 75 था। ठीक है, 1.5 लाख अपने आप आ गया। बस अब कौन एक एक करके मेंशन देगा 100 का कितना, जब होगा वहां पे तो डालेंगे। महीने के बाद एक बार आएगा, ये कैसे मतलब चलेगा? इसको इतना नोट दिया गया है, यहाँ पे अपने टैली में डालने की जरूरत नहीं। तुम्हारी वो ऑप्शन है कि देना है तो दे दो, ठीक है? बस बैंक से बैलेंस मैच कराओ। तुम जानते हो कितने का कितना दिए थे, बस उतना बैलेंस हमारे इसका मैच होना चाहिए, समझे ना? लेकिन डेली का चढ़ा रहे हो तो वो अच्छा है, तब आप लोग दे दो। क्लियर है बाबू? ये 2 क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग ना। चलिए अब तीसरा नंबर देखो क्या दिया है। चलो तीसरा नंबर कोई क्वेश्चन बता देगा किस में जाएगा, देखते कितने लोग दिमाग लगाते हैं। बताओ। देखो 1 मई को हमने ट्रांसफर किया है। किसको ट्रांसफर किया है? तो देखो बैंक का यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया है, 30 49 71 00618। इन्हीं को पैसा दिया था। क्या नाम था इनका? हर्ष ट्रेडर। और इससे भी क्लियर ना हो तो देखो बैलेंस किसमें आया है? डेबिट हुआ है। और बैलेंस डेबिट तभी होगा जब हम किसी को पेमेंट करते हैं, समझे? या बैंक से पैसा निकालते हैं। तो बताओ, कि आप बैंक से पैसा निकालता तो विड्रॉ लिखता है ना वहां पे, तो विड्रॉ तो है नहीं, तो बैंक से तो पैसा निकाला नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे ट्रांसफर भी लिख रहा है और अकाउंट नंबर भी दिया है और उस व्यक्ति का नाम भी लिख रहा है, मतलब इनसे कोई माल हमने खरीदा होगा तो इसका पेमेंट हम कर रहे हैं। आपको तो यह कैसे पता चला कितना का खरीदे हो? तो ध्यान देना, मतलब इतना ही का खरीदा होगा तो इतना ही पेमेंट हमने किया है, ठीक है? तो एक एंट्री करना पड़ेगा किसका? परचेज का, मतलब इतने का उधार दिखाना पड़ेगा, समझे? तब इतने का हमको पेमेंट करना होगा, ठीक है? तो बैंक वाले ने तो दे दिया, तो आपको उधर जहाँ काम करेंगे वो कैसे करेंगे? तो आप लोग बताओ, पेमेंट किए हो तभी तो आया स्टेटमेंट, नहीं किए रहते तो आता क्या? नहीं आता। तो हम पहले ऑलरेडी परचेज वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, बोलो, और पेमेंट भी कर चुके, लेकिन चढ़ाए नहीं थे, वही हम चढ़ाने वाले हैं। तो बहुत सिंपल है, चढ़ा सकते हैं। कैसे चढ़ाओगे? तो चलो मैं परचेज का एंट्री करके दिखा देता हूँ और फिर से पेमेंट करके दिखा देता हूँ बैलेंस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। आ जाओ टैली पे और आ जाओ F9 बटन दबा दो और कंट्रोल एच करके बस इस बार एज वाउचर कर देते हैं, बस बता देते इतने का खरीदा था, ठीक है? इनवाइस नंबर डाल देते हैं 011 और डेट लिख देते हैं 1 अप्रैल। और क्रेडिट किसको कर दे? अल्ट सी, हर्ष ट्रेडर्स। इन्हीं से खरीद ले रहे हैं। कौन कौन से गुड्स खरीद रहे हैं नहीं बता रहे हैं, बस इतने का खरीद रहे हैं बता दे रहे हैं। जीएसटी के साथ इतने का खरीदा था। कितने का? 29,793, समझे? न्यू रेफरेंस के अगेंस्ट और ले लेते हैं परचेज लोकल। बस नेम ऑफ आइटम नहीं पता, सब जीएसटी के साथ इतना ही पैसा था टोटल। और हम लोग वहां पे काम करें तो सिस्टमेटिक तरीके से किए होंगे, वो पहले से रिपोर्ट आया होगा। अब बस दबा देंगे क्या? EFI, पेमेंट वाउचर। अब डेबिट किसको करेंगे? बोलो। अरे यार किसी को पैसा देंगे, हर स्टेटस को दे रहे हैं ना, तो पाने वाले हैं कि देने वाले? पाने वाले, इसीलिए हर स्टेटस को डेबिट करेंगे।
कितने से? जितने पैसे से खरीदा था। अब क्रेडिट किसको करेंगे इस बार? बैंक को। अरे यार, अब बैंक को क्रेडिट होगा रूल के हिसाब से। मतलब वहां पे तो डेबिट हुआ था बैंक अकाउंट, लेकिन रूल, गोल्डन रूल क्या कहता है? ये देने वाला हो तो क्रेडिट करो। तब यहाँ पे लिख देंगे SBI। तो देखो वही बैलेंस हमारा घट के आ गया 21, काफी तो बढ़ गया। और कितना आ गया? 551 132 44। तो देखो यहाँ पे मिलाओ। ठीक है, 551 132 44। समझ रहा है? ऐसे स्टेटमेंट मिलाते हैं हम लोग और एक एक करके चढ़ाते हैं। चेक नंबर था नहीं, हटा देते। अब बताओ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन किसमें जाएगा? बोलो। मतलब चेक करना चाहिए, पहचान रहे हो कि नहीं पहचान रहे हो? पेमेंट वाउचर में जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है थोड़ा समझना। यहाँ पे 1 मई को टू ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन किससे ट्रांसफर कर रहे हैं? NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। NEFT का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आपको सर यह क्या होता है? तो ये नेट बैंकिंग से जो पेमेंट करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का जो इस्तेमाल करते हैं, इसी से पेमेंट करते हैं, NEFT से, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है NEFT। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े संस्थाएं जो पेमेंट करते हैं लोग ना, इसी से करते हैं, NEFT से। तो इंटरनेट बैंकिंग से इन्होंने पेमेंट किया था, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ट्रांजेक्शन किया जा सकता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ऐसे ऐसे। अब चलिए किसको किया था? बोलो। गुप्ता ट्रेडिंग कारपोरेशन को बोलो। और खाता नंबर यही था। लेकिन यहाँ पे देखो लिखा गया है 18,612 रुपया 36 पैसा। तो देखो ये 2 रुपया 36 पैसा दिख रहा है ना लास्ट में, 36 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा। तो रियल में इतना पेमेंट इनको किए नहीं है, बैंक वाले ने चार्ज काटा है। बैंक वाले ने क्या काटा है? चार्ज। आप लोग देखते हो कि जब बैंक से पेमेंट करते हो तो लिखता है बैंक चार्ज 2 रुपया, 1 रुपया कुछ लिखता है। ठीक है, तो रियल में उन्होंने पैसा इनको दिया था कितना? 18,610 रुपये। लेकिन बैंक वाले ने बैंक चार्ज काटा था 2 रुपया 36 पैसा। तो ध्यान देना जब भी क्वेश्चन करना और जब आप पेमेंट करना, क्या करना? बैंक से पे करना। और पे करते समय जब बैंक के स्टेटमेंट में, ठीक है, 2 रुपया 30 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 20 पैसा, मतलब दसों में आ रहा है, समझ जाओ। तो इतना समझ जाओ बैंक चार्जेस क्या है, बैंक चार्जेस। ठीक है, तो रियल में इनको दिया था कितना? 18,610 रुपया। लेकिन 2 रुपया 36 पैसा जो लगा था ना, बैंक चार्जेस लगा था। तो आप बताओ, हमने तो पेमेंट उतना ही तो किया ना जी, तो बैंक को तो पैसा तो नहीं कटेगा। 18,612 रुपया 36 पैसा उतना ही तो कटेगा। लेकिन गुप्ता को कितना दिया? ठीक है, तो बनेगा कैसे? ऐसे बना है, एक गुप्ता ट्रेडिंग का बनेगा। क्या बनेगा? एक गुप्ता ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का बनेगा अकाउंट। ठीक है, और ये पर्सनल अकाउंट है। और इसीलिए पाने वाले को क्या करेंगे? डेबिट। लेकिन डेबिट कितने से करेंगे? 18,610। समझे? अब एक और बनेगा क्या? बैंक चार्जेस। कितने का? या नॉमिनल अकाउंट और व्यापार खर्च है, इसीलिए इसको डेबिट कर। कितने से? 2 रुपया 36 पैसे। और जो SBI का हमारा अकाउंट है, उसको क्रेडिट कर देंगे। कितने से? टोटल पैसे से 18,612 रुपया 36 पैसे। मतलब खाते से तो इतना ही कटेगा, लेकिन देंगे दिखाएंगे कैसे? तो बुक ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे। गुप्ता ट्रेडिंग को दिए थे हम 18,610। बैंक चार्ज लगा था 236 रुपया। टोटल हमारे बैंक से कटा था कितना? 18,612 रुपया 36। मेरे को आया। मतलब जब भी हम पेमेंट करते हैं तो देखते हो कभी कभी फ्री एक भी चार्ज नहीं लगता है। अगर कभी लिखता है बैंक चार्ज 2 रुपया 36 पैसा, 2 रुपया इतना पैसा बैंक चार्ज देता है। तो आप बताओ, हम आपको तो दे रहे हैं 100 रुपया, बैंक वाला कह रहा है 100 रुपये जब पेमेंट करोगे ना, तो 2 रुपया 36 पैसा में चार्ज भी लगेगा। तो आपके खाते में तो जाएगा 100 रुपया, लेकिन बैंक वाले काट लिए कितना? 236 पैसा। और लेकिन हमारे खाते में कितना कटा?
तो 100, ठीक है, 2 रुपया 36, समझे ना? मतलब बैंक वाले को नहीं कटे, कितना दिख रहा बैंक के स्टेटमेंट में, लेकिन उसके पास कितना जाएगा और बैंक ब्याज कितना होगा वो दिखाने की तरह करना पड़ेगा, समझे? तो इसलिए बैंक चार्जेस। नहीं सुनाया? नहीं सुना? बोलो बोलो, फिर तो बताऊंगा। और क्या बताएं तो कि जब भी पेमेंट करते समय रकमों में आ जाए अमाउंट, तो समझ लो बैंक चार्जेस। नहीं इतना ही है, तो 5 रुपये से ज्यादा ही हो, उससे ज्यादा नहीं, समझे? 5 रुपये के अंदर ही रहना, देखना, ठीक है, आएगा 6,260 तो 3 रुपये, 6,000, ठीक है, 200, ठीक है, 5 रुपये तो समझ जाना हो, ठीक है, 5 रुपये 36 पैसा, समझे ना? वो लास्ट में अमाउंट पूर्ण नहीं रहे, 10 रुपया नहीं रहे, ठीक है, 20 रुपये नहीं रहे, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, 17 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, लेकिन 15 क्यों लाया? 10 ना है तो उतना नहीं करे, जब 10 तो ही करे। तो आप किस समय वक्त करना है जी? 10 में जब आया तो किस कंडीशन में? जब पेमेंट करते समय, और ये पैसे जो मेरे खाते में आए ना, तो हम लोग बैंक चार्जेस नहीं दिखाएंगे, आ रहा है आने से कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट करते समय दिखाना है केवल, जितना पैसा आ रहा है उतना, ठीक है? तो चलो बनेगा कैसे, तो मैं बना के दिखा रहा हूँ आप बताओ। पेमेंट कर रहे हैं तो पहले तो परचेज कर लेते हैं इतने का, कंट्रोल एच एज वाउचर, और नंबर दे देता हूं, किससे पेमेंट कर ले? हर्षी गुप्ता ट्रेडिंग, अंडर ग्रुप संडे क्रेडिटर ना, बस कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, और कितना? 18,610 रुपये, इतने का खरीद लेंगे इनसे, बस लोकल दिखा देंगे। अब ये पैसा क्या करना हमको? पेमेंट करना है, तो क्या दबाएंगे? F5, और आ जाएंगे डेबिट, किसको करना है? गुप्ता को, तो न्यू रिफरेंस आ जाएगा 18,610 रुपया, उतना तो डेबिट करेंगे ही करेंगे, फिर तो डी दबाएंगे और अल्ट सी दबाएंगे और लिखेंगे बैंक चार्जेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बस नॉट अप्लीकेबल, दिखा देंगे 2 रुपया 36 पैसे। अब बस क्रेडिट कर देंगे SBI को, तब बैलेंस मैच करेंगे, मैच नहीं करेगा। 5,69,744 रुपये 80 पैसे, 5,69,740, ठीक है ना? बोलो हो जाएगा? तो आज तो पहले इतना करिए आप लोग, ठीक है? तो इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, नहीं ये भी सेम है, यह वाला 2 मई वाला देख लो, एक यहाँ पे देखो, 15,002 रुपया 36 पैसा, किसको दे रहे हैं? एशियन पेंट्स, इनसे एक पेंट खरीदा था, ये पैसा हम दे रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं 2 रुपये का खरीदा था, ठीक है, 2 रुपये से तो छुड़ा देते, कहाँ पेमेंट देते हैं? अरे 2 रुपये कहाँ देंगे, 2 रुपये छुड़ा देते हैं, ठीक है? अगर 1,010 रुपए का लो, 1,000 ले रहे, वो मांग भी जाता है, बोलो ऐसा होता है ना? लेकिन पेमेंट करे तो बैंक चार्ज काट लिया था 2 रुपये 36 पैसा, तो यहाँ पे तक कर लेना आप लोग 2 मई तक का, मतलब यहाँ तक आपका बैलेंस आना चाहिए 15,84,745,16, इसके बाद वाला कल से पढ़ाएंगे, मतलब 5 क्वेश्चन करना है आप लोग, ठीक है? कल पढ़ा दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब